दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद ईडी को जबरदस्त फटकार लगी है। जी हां, राउज एवेन्यू कोर्ट में भरे कोर्ट रूम में जज साहब ने ईडी की क्लास लगा दी। इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मामला जुड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल की सुनवाई से, और सुनवाई के दौरान ऐसा क्या होता है कि सीधे तौर पर जज भड़क जाते हैं और ईडी की क्लास लगा देते हैं। पहले तो आप हेडलाइंस देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने की ऐसी मांग, जज साहब ने ईडी की लगा दी क्लास, कहा आपका इससे क्या लेना देना। यानी कि सीधे तौर पर बहुत दिनों बाद एक ऐसा मामला निकल कर आया है, एक ऐसा मामला सामने आया जिस पर ईडी की क्लास लगाई गई है, ईडी के कान मरोड़े गए हैं। इसकी वजह क्या है साथियों, वजह सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की। आज उस पर सुनवाई है, ये भी जान लीजिए। आज इस पर बड़ी सुनवाई होने वाली है। और अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की उसमें सीधे तौर पर एक मांग की गई, और जिस मांग को लेकर ईडी हड़बड़ा गई और कहा कि इस सुनवाई को स्थगित कर दीजिए 25 तारीख तक। लेकिन उस समय पर जज साहब भड़क उठे और ईडी की अच्छे तरीके से क्लास लगा दी। पूरा मामला समझाऊंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा आखिरकार क्या हुआ, हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। एक सरकारी स्वतंत्र एजेंसी खुद को भगवान समझकर काम कर रही है। इस चीज को लेकर भरे कोर्ट रूम में ईडी का ऐसा बुरा हाल कर दिया गया साथियों, आपको इस खबर में बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत से मामले को बताते चलता हूं। आपको मैंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की। अब स्क्रीन पर देखिए, दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू अदालत में ऐसी याचिका दायर की है। याचिकाओं में उन्होंने एक ऐसी मांग की है जिसका ईडी ने विरोध किया, मगर ईडी का विरोध करना भारी पड़ गया। जज साहब ने भरी अदालत में उनकी क्लास लगा दी। अदालत ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल की इस मांग से आपका क्या लेना देना है। जज ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर इस नई अर्जी पर सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख मुकर्रर, यानी कि आज की तारीख, इस पर आज सुनवाई होगी। अब सवाल उठता कि आखिर अरविंद केजरीवाल की इस याचिका में ऐसी क्या मांग की गई थी। दोस्तों ये मांग भी एक बार सुन लीजिए। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने अपने हेल्थ स्टेटस और ट्रीटमेंट का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर जज ने संबंधित जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। जी हां, मामला समझिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी जानते होंगे अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों के लिए प्रचार के लिए बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत दी थी, और जिसके बाद वो बाहर आकर प्रचार कर 2 तारीख को उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन सरेंडर करने से पहले उन्होंने कहा कि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, कुछ बड़े टेस्ट होने हैं, तो मुझे 1 सप्ताह का टाइम और दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अस्वीकार कर दिया और उनको सरेंडर करना पड़ा। लेकिन अब उन्होंने एक याचिका डाली है राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, और उसमें कहा गया है कि सीधे तौर पर मैं अपना हेल्थ स्टेटस चेकअप कराऊंगा, और जो हेल्थ स्टेटस चेकअप टीम होगी उसमें मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कनेक्टेड होनी चाहिए, ताकि वो सब देख सके साथ साथ है। और इसी चीज को लेकर जब ऐसी मांग रखी गई तो ईडी कहने लगा, सीधे तौर पर जज से कहा गया कि आप इसको क्यों इतना गंभीर ले रहे हैं, 25 तारीख तक स्थगित कर दीजिए, उसके बाद सुनवाई करिएगा, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। लेकिन इतना कहते ही वहां पर जो जज साहब थे भड़क उठे, ईडी की क्लास लगा दी। ईडी को भयंकर तौर पर पकड़कर हिला दिया गया साथियों। ऐसा क्या हुआ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भरी अदालत में जज ने कहा आरोपी यानी कि अरविंद केजरीवाल की ओर से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को चिकित्सा बोर्ड में शामिल करने का निर्देश देने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले मैं
संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझूंगा। अर्जी पर आज शनिवार को इसकी सुनवाई होगी। हालांकि ईडी ने कार्रवाई के दौरान अदालत से सुनवाई 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया था। इस पर जज साहब सीधे तौर पर भड़क उठे थे और जमकर ईडी की क्लास लगा दी थी। जज ने कहा था कि वह आरोपी की सुविधा के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख तय करेंगे, न कि जांच एजेंसी की सुविधा के हिसाब से। जज ने फटकार लगाते हुए कहा, आरोपी न्यायिक हिरासत में है, न कि ईडी की हिरासत में। अगर वह कुछ सुविधा चाहते तो इस आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई भूमिका नहीं निभानी है, वह न्यायिक हिरासत में है और मैं उनका सुविधा पर विचार करूंगा, न कि आपकी। दिल्ली की एक अदालत ने 5 जून को इस मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की केजरीवाल की याचिका को खारिज भी कर दिया था। यहां पर ईडी को कान पकड़कर समझा दिया गया है कि मैं आपके कहने से सुनवाई नहीं करूंगा, सामने जो आरोपी है उसके आधार पर मैं सुनवाई करूंगा और वो आपकी हिरासत में नहीं है, वो न्यायिक हिरासत में है और उसको ध्यान में रखते हुए सुनवाई की जाएगी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो सीधे तौर पर अगर इसी प्रकार के जज साहब हर एक कोर्ट में हो जाए और ईडी को गलत करने पर इसी प्रकार से फटकार लगे, इसी प्रकार से उनको धोया जाए साथियों, तो कुछ ही दिन में वो लाइन पर आ जाएगी। जिस प्रकार से पीएमएलए की शक्तियों का धज्जियां उड़ाकर वो कामकाज संभाल रहे हैं, ये नौबत नहीं आएगी कि किस प्रकार से विपक्ष को ढेर कर दिया जाए, किसी के इशारे पर पूरी पार्टी ध्वस्त कर दी गई। आम आदमी पार्टी को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन ईडी आज तक उनसे चवन्नी भी बरामद नहीं कर पाई है। ये भी बहुत बड़ा मामला साथियों। और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर आपने देखा होगा ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कितने ही विपक्ष के नेताओं पर धड़ाधड़ रेड डाली गई, उनको अंदर किया गया, या तो वो जेल में गए हैं या वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। और इसी प्रकार के जज अगर हुए तो सीधे तौर पर इनको सीधा कर दिया जाएगा, इनको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा साथियों। और आज की जो सुनवाई होगी, आज इस पर अहम सुनवाई होने वाली है। उस पर रावजेवनी कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता, क्या डिसीजन लिया जाता, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा अरविंद केजरीवाल के लिए भी, और इससे ईडी को भी एक बड़ा झटका लग सकता साथियों। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सीधे तौर पर आज रावज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी है, सुनवाई है, ईडी भी वहां पर मौजूद होगी। कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ होता है, ये जैसे ही खबर आएगी हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके साथ फिर जुड़ते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जो नए साथी जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।